21 और 22 अक्टूबर 1947 की तारीख को जब भी याद किया जाता है तो जो मंज़र सामने आता है वो आपको सीधा जेहलम वैली रोड की तरफ ले जाएगा। 7-8 घंटे का ये रास्ता 1947 में एक ऐसी घटना का साक्षी बना जिसे आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। ये 4 दिनों की वो गौरवशाली जंग थी जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपने 100 सिपाहियों के साथ लड़ी और पाकिस्तानी फ़ौज और उनके हमरा कबायली लड़ाकों को हराकर भारत का ताज कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर भारत को दिलाया था। आज इन 4 दिनों के सागा को मनाया जा रहा है और जे.एंड.के स्टेट फोर्सेस के उन हीरोज़ की बहादुरी को याद किया जा रहा है जिनके बलिदान ने जम्मू कश्मीर को आज भारत का अटूट अंग बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसी सिलसिले में आज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जे.एंड.के स्टडीज़ और एनालिसिस ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया जिसमें जम्मू कश्मीर से कई नामवर चेहरे यहाँ पर पहुँचे और अपने विचार साझा किए। खास बात ये थी कि आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर करण सिंह खुद भी पहुँचे थे। आज के फंक्शन मुझे लगता है बहुत अच्छा फंक्शन है। पहली बार हमें एक विस्तार में जो लड़ाई लड़ी गई श्रीनगर को बचाने के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, जो 3-4 दिन हमलावरों को रोक के रखा, उस लड़ाई की सारी डिटेल मुजफ्फराबाद से लेके गढ़ी से लेके उड़ी तक वो सारी कहानी आज हमारे सामने आई, जिसमें कितने ही लोग हमारे शहीद हुए, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हुए और कितनी हिम्मत से 100 आदमी की फौज ने हज़ारों को रोका। और वो 2-3 दिन जो रोका वही कारण था कि रियासत हमारी बच गई और भारतीय एयरफोर्स के माध्यम से भारतीय सेना आना शुरू हुई। तो मैं बधाई देता हूँ इनको प्रबंधकों को जिन्होंने ये कार्य आज हमारे सामने रखा। देखिए, सबसे पहले तो मैं डोगरा सदर सभा की तरफ से अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि आज को गढ़ी की जो लड़ाई हुई थी, आप जानते हैं कि इस रियासत को किस तरीक़ा से डोगरों ने बनाया, किस तरीक़ा से इसकी सरहदें जो हैं चाइना, अफ़गानिस्तान और यहाँ रशिया तक पहुँचाई। ये एक डोगरों की अद्भुत कहानी है, लोगों को पता नहीं था। और ये गढ़ी की जो लड़ाई हुई, ये उस वहाँ पर ये हमारे जो डोगरा शहीद हुए उनमें आपने कहानी सुनी होगी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे जिनको हुक्म मिला था कि आखिरी गोली, आखिरी जवान और आखिरी वो उस वक़्त सांस तक कहा गया था कि आपने कश्मीर की रक्षा करनी है। जब पाकिस्तान के 6000 कवालियों ने हमला किया था, 100 सिर्फ डोगरे थे। उनकी कहानी आज सुनाई गई है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। और आप जानते हैं कि तारीख़ ये चीज़ें गायब हैं, ये प्रेरणा का स्रोत हैं तमाम डोगरों के लिए, तमाम रियासत के लोगों के लिए कि ऐसी अद्भुत रियासत के अंदर उसको बनाने के लिए, बचाने के लिए डोगरों का क्या रोल रहा है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और अच्छी बात है कि यहाँ का यूथ ये कहानियाँ सुने और उसको फ़ख्र महसूस हो कि ये फाउंडर जो डोगरा थे उन्होंने क्या यहाँ कारनामे किए। थैंक यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੋਗਰਾ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੁੱਗਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡੋਗਰਾ ਭਾਈਆਂ की आखनी आ, भैनें की आखनी आ कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ बढ़ावा देन ਤੇ कन्ने साढ़े कन्ने रली मिलिए ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। धन्यवाद सब दा। जिदा मैडम ने आख्या, साड़ी इज्सा संस्था है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जे.एंड.के स्टडीज़, असीं ते प्रोजैक्ट लैंदे रौंह्ने आ। ये डोगरा वैलर उप्पर एक प्रोजैक्ट शुरू किया था जिथे असें पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की गल कराने आ। वो इस वास्ते कराने आ कि हिस्टरी की गल नहीं करा दे, अस खाली हिस्टरी है। ये चीज़ इस वास्ते है कि ये जी हिस्टरी 22 तो लेइए 27 तक है, ये कुसा ने यूज़ के नहीं की, यानी कि असीं मिटाई ओड़ा दा। तो वो इन्ना वधिया काम किया, तुहाडे भारत का मुकुट बचाया, अपनी जान दईए। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो नॉट ओनली फ्रंट लाइन पर हा, इन कॉन्टैक्ट विद एनिमी हा, एंड ही लेड हिज लाइफ फॉर दैट।
ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ, ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾਗੀ ਮਿਟਾਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਕਰਾਈ ਉੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਡੋਗਰਿਆਂ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ था उसे ਉੱਪਰ ਆਣਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। इस वास्ते अस चाहते हैं इसी दोबारा रिवाइव किया जाए ताकि लोगों को पता चले, स्पैशली आने वाली जी पीढ़ियां को पता लगे कि साढ़े जो पूर्वज है वो कितने महान है और कितने चंगे काम किए। 22 तारीख को पाकिस्तान का हमला हुआ और 23 तारीख को आपका ही था, कोई 2-3 दिन के अंदर ही सारा ये तमाशा हो गया। तो आपने ये शुरू किया नया एक आइडिया, एक नया उत्सव आप शुरू कीजिए ताकि लोग बैटल ऑफ गढ़ी के बारे में किसी ने सुना भी नहीं होगा कि बैटल ऑफ गढ़ी क्या हुई। बैटल ऑफ मुजफ्फराबाद, बैटल ऑफ गढ़ी, गढ़ी साउथ, गढ़ी नॉर्थ, जाके अल्टीमेटली बैटल ऑफ भौरा रामपुर, यहाँ ब्रिगेडियर साहब शहीद हुए। और उन्होंने अपने क्या आदमी थे वो जब आए थे पिताजी को मिलने, मैं उस कमरे में बैठा था, मैं उस कमरे में बैठा था, वो आए, मैं व्हील चेयर में था, तो बाबूजी कमरे बैठा था, वो आए, तो बाबूजी को सलूट किया, मुझे सलूट किया, बैठे। तो पिताजी ने कहा कि Rajendra Singh, you got to go there now yourself, fight to the last man in the battlefield. I was there, I was present when he said that. So that's a historical occasion. And then he went, saluted us again, and went down there. Vividly remember that event. So I've been involved in all of this, directly or indirectly, for all my life. All of it. The year I was born, that was the year Sheikh Abdullah started his agitation. So that's also a historical year. 1931 में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, बाद में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई वो फिर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब फिर अभी देखिए 4 दिन हुए तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पावर में आएगी। क्या क्या कमाल हमें देखे जमाने, जो लोग कल के हीरो थे वो आज के विलन हो जाते हैं, कल के विलन थे वो आज के हीरो हो जाते हैं। तो कौन कहाँ है और कौन कहाँ है, लेकिन इट्स फैसिनेटिंग। I mean, life itself is so exciting. Every day, particularly at our age, every day is a gift, and we must treasure that gift. We must respect that gift. ये सब परमात्मा की कृपा से होता है। मैं तो शिव जी भगवान का भक्त हूँ। यत यत कर्म करो में तत्व तकलो शंभो माता, शिव जी के चरणों में माता भगवती। लेकिन हमें ये जो मौके मिले, जो हमने देखा है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी, हम आराम से घर पे बैठे रहते, एक गोवर्धन सिंह देखिए लिखते जा रहे हैं, मैं भी अपना लिखता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, सारे देश में